श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व। तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अश्वत्थामा का पांडवों की कपटपूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने में ही उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भी भीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एकाएकी विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, सो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला अब पुत्रहीन होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? ओह, जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुखमय कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? अच्छा संजय, ये तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष में ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहाँ चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वदन करने लगे। इतने ही में भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का अधिपत्य हो गया। सब और छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगे। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए वट वृक्ष के नीचे पास ही बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले, सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनाभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़े गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उस वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौओं ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था। वे आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस पर आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा, उस पर सोए हुए अनेकों कौओं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौओं के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए, किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौओं की उसने बात की बात में मार डाला। इससे ये सारा वट वृक्ष कौओं के शरीर और अंगावयवों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का ये कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा कि इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। ये समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इससे अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्याय अनुसार युद्ध करूंगा और निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रु का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो, जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोण पुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पंचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए। उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रु गदगद होकर
कहा, महाराज दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों शुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मुर्दा अभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी। ये उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है। आज इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। मैं तो इस सब को समय का फेर ही समझता हूँ। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, ये बताने की कृपा करें। कृपाचार्य और अश्वत्थामा का संवाद। तब कृपाचार्य ने कहा, महाबाहो, तुमने जो बात कही वह मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य दैव और पुरुषार्थ 2 प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन 2 के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले दैव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों में दैव ही फल का निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है। तो भी बुद्धिमान लोग कुशलतापूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्य के संपूर्ण कार्य प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी दैव के ही अधीन है और दैव की अनुकूलता से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्य कुशल मनुष्य दैव के अनुकूल ना होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं, बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग आलसी और अमनवसी होते हैं, उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता। किंतु बुद्धिमानों का ये बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्राय निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म ना करने पर तो दुख ही दिखाई देता है। जो प्रयत्न ना करने पर भी दैव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो विरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्य में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोक में प्रायः तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती, परंतु जो बिना कुछ किए ही फल पा लेता है उसकी लोक में निंदा होती है और प्रायः लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को ना मानकर केवल दैव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है, वे अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर जो फल नहीं मिलता उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और दैव, ये 2 कारण है, परंतु पुरुषार्थ ना करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है, उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है, उसका ये आचरण ठीक माना जाता है। कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार बार सलाह लेनी चाहिए। कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीं के आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है, उसे अपने कार्य का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वह उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन भी लोभी और ओछी बुद्धि का पुरुष था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्टजनों की सलाह से ये काम आरंभ किया था। पांडव लोग गुणों में उसमें बड़े चढ़े थे, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना। वह पहले से बड़ा दुष्स्वभाव था, इसलिए धीरज धारण ना कर सका, न उसने अपने मित्रों की ही बात सुनी। इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उससे पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने उस पाप का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी ये महान अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सूझती। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे अपने सुहृदयों से सलाह लेनी चाहिए। वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है, वही उसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दे वही इसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गंधारी और महामती विदुर जी से मिलकर सलाह ले और हमारे पूछने पर जैसा वे कहे वही हम करें। मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है। ये बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती, तथा जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, आचार्य कृप की ये धर्म और अर्थ युक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा कि प्रत्येक मनुष्य में जो जुदी जुदी बुद्धि होती है उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धिमान समझते हैं, सबको अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार बार दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बढ़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हीं का विचार बहुत से मनुष्यों से
मिल जाता है तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार बार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती हैं। मनुष्यों का चित्त प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनके विभिन्न चित्तों के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती हैं। एक मनुष्य युवा अवस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुक्त सा हो जाता है, मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था में उसे अन्य ही प्रकार की बुद्धि अच्छी लगने लगती है। जब मनुष्य पर बड़ा भारी संकट आता है तो जब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय समय पर भिन्न भिन्न बुद्धियां होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छा समझता है वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसी की बुद्धि अध्योग में सहायक होती है। सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हीं में अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियों में पड़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है वह मैं आपको सुनाता हूँ। इससे अवश्य ही मेरे शोक का नाश हो जाएगा। प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करके उनके लिए कर्म का विधान करता है और प्रत्येक वर्ण को एक एक विशेष गुण देता है। वह ब्राह्मण को सर्वोत्तम वेद विद्या, क्षत्रिय को उत्तम तेज, वैश्य को व्यापार कौशल और शूद्र को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता देता है। संयमहीन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, अकुशल वैश्य निंदनीय है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शूद्र अधम है। मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मंद भाग्य होने से इस शास्त्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। यदि शास्त्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मण तब की ओट लेकर इस महान कर्म को ना करूं तो मेरा ये आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा। अतः आज मैं शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के ही मार्ग का अनुसरण करूंगा। आज विजय श्री से दैदीप्यमान पंचाल वीर बड़े हर्ष से कवच उतारकर वे खटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर ही मैं धावा करूंगा। नींद में भी होश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर डालूंगा, तभी मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है उसी से आज मैं पंचालों को भी भेजकर छोड़ूंगा। आज रात्रि में ही मैं पशु के समान बलात्कार से पंचाल राज धृष्टुम्न कर सिर कुचल डालूंगा। आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पंचाल और पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा और आज रात्रि में ही सोई हुई पंचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होऊंगा। कृपाचार्य बोले, भैया तुम अपनी टेक से टलने वाले नहीं हो। आज पांडवों से बदला लेने की तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है सो ठीक ही है। कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत देर तक जगते रहो, इसलिए आज की रात तो सो लो। इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकाने पर आ जाएगा। इसके बाद यदि तुम शत्रुओं का सामना करोगे तो अवश्य ही उनका वध कर सकोगे। हम लोग भी रात भर सोकर नींद और थकान से छूट जाएं। रात बीतने पर हम शत्रुओं का संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे उन्हें हम तीनों मिलकर मारेंगे। जब संग्राम भूमि में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेगा। भैया, कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पीछे पांव नहीं रखेंगे। या तो हम संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पंचालों का संहार करके ही लौटेंगे या वही प्राणों की बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कल हम पूरे उद्योग से संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मामा कृपाचार्य जी के इस प्रकार हित की बात कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा कि जो पुरुष दुखी है, क्रोध में भरा हुआ है, किसी अर्थ के चिंतन में लगा हुआ है अथवा किसी कार्य सिद्धि की उधेड़ बुन में व्यस्त है, उसे नींद कैसे आ सकती है? आप विचार कीजिए। आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए हैं। मेरी नींद का तो क्रोध ने ही हराम कर दिया है। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का वध किया है वह बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। आपने तो वैसा प्रत्यक्ष ही देखा था। उससे हर समय मेरे मर्म स्थानों में पीड़ा होती रहती है। हाय, मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है। मैंने पंचालों के मुख से द्रोण मारे गए ये शब्द सुना था, इसलिए अब मैं धृष्टुम्न को मारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा दुर्योधन की जंघाई टूट गई। उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोरसित है जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। मेरे जीवित रहते मेरे मित्र मंडली की ऐसी दुर्दशा हुई, इससे मेरा शोक बहुत ही बढ़ गया है। आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी अधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आ सकती है और सुख भी कैसे मिल सकता है? जिस समय दूतों ने मुझे
मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का संवाद सुनाया था, उसी समय मेरे हृदय में आग सी लग गई थी। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रुओं का संहार करके विश्राम लूंगा और तभी निश्चिंत होकर सोऊंगा। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है, इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। इसी प्रकार मेधावी होने पर भी जिनसे विनय सीखी, वह भी धर्म और अर्थ का निर्णय कुछ नहीं समझ सकता। मूर्ख योद्धा बहुत समय तक पंडितों की सेवा में रहने पर भी धर्म का रहस्य नहीं जान सकता। जिस प्रकार करछी दाल का स्वाद नहीं चख सकती, किंतु जैसे जीभ दाल का स्वाद तुरंत जान लेती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडितों के पास रहकर तत्काल धर्म को पहचान लेता है। जो पुरुष धर्म श्रवण की इच्छा वाला, बुद्धिमान और सत्येंद्रिय होता है, वह सब शास्त्रों को समझ लेता है। परंतु जो दुरात्मा और पापी मनुष्य बतलाए हुए अच्छे काम को छोड़कर दुख रूप फल देने वाले कर्मों को किया करते हैं, उसे किसी प्रकार उस कर्म से नहीं रोका जा सकता। जो स्नात होता है, उसका सहृदयगण ऐसे कर्म करने से रोका करते हैं, पर उसके प्रारब्ध में यदि सुख मिलना हो तो वह उस कर्म से रुक जाता है, नहीं तो नहीं। जिस प्रकार विक्षिप्त चित्त पुरुष को भला बुरा कहकर काबू में किया जाता है, उसी प्रकार सुहृदगण भी समझा बुझाकर और डांट डपट कर उसे वश में कर सकते हैं, नहीं तो वह वश में नहीं आ सकता और उसे दुख ही उठाना पड़ता है। तात, तुम भी मन को काबू में करके उसके कल्याण साधन में लगाओ और मेरी बात मानो, जिसमें तुम्हें पश्चाताप ना करना पड़े। जो सोए हुए हों, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हों, रथ और घोड़े खोल दिए हों, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रही हूँ, जो शरणागत हो, जिनके बाल खुले हुए हों, जिनके वहाँ नष्ट हो गए हों लोक में, उन लोगों का वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रि में सब पंचालवे निश्चिंतता पूर्वक कवच उतार कर निद्रा में अचेत पड़े होंगे। जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा, वह अवश्य बिना नौका के अगाध नरक में डूब जाएगा। लोक में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, अतः कल जब सूर्य उदित हो तो सब प्राणियों के सामने अपने शत्रु को संग्राम में परास्त करना। अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं निस्संदेह वह ठीक है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया फंस गया था और बड़े संकट में पड़ गए थे, उसी समय अर्जुन ने मार डाला था। भीष्म पितामह को भी शिखंडी की ओर लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे और वे सर्वथा निरायुध हो गए थे। वीरवाद भूरिष्ठवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे, किंतु सात्याकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इस स्थिति में उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेन के साथ गजायुद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजी का वध करने वाला इन पंचालों को रात में सोते ही मार डालूंगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है, उसके लिए मुझे बड़ी उतावली हो रही है। इस जल्दबाजी में मुझे नींद कैसे आ सकती है, चैन भी कैसे पड़ सकता है। संसार में ना तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है, ना जन्मेगा ही, जो पंचालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके। अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका प्रभाव, फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड्ग प्राप्त करना। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रु पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा कि तुम रात किस लिए तैयार कर रहे हो, तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपना शस्त्र रख दिए थे, अतः आज उस पापी पंचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उसे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें, खड्ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाए और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रु की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा। उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सरप बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। ये देव
अश्वत्थामा के छोड़े समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान दीप्यमान रस शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई, वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लील गया। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा ये अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा कि जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वे मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग में भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मुंह की खाता है। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे मत वाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय स्नातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था। इसी से घोर आपत्ति में पड़ गया हूँ। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उसे बीच ही में छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यो तो द्रोण पुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु ये महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कुलसित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ये भयंकर परिणाम सामने आया है। निस्संदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है वह देव का ही विधान है। सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी देवताओं के भी वंदनीय, उमापति, सर्व पापाहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वे ही इस भयानक देवी विधन का नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा। देवादिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा कि आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याण में हैं, रुद्र हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकंठ हैं, अजन्मा हैं, शुक्र हैं, दक्ष जग का विनाश करने वाले हैं, सर्वसंहारक हैं, विश्वरूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खटवांग धारण करने वाले हैं। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है। आप ब्रह्मचारी हैं अथवा त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी आके आप स्तुल्य और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चरम से सुशोभित है, रक्तवर्ण है, नीलग्रीव है, असहाय है, शत्रुओं के लिए दुर्जय है, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं, साक्षात पार ब्रह्म है, व्रतधारी है, तपोनिष्ठ है, अनंत है, तपस्वियों के आश्रम है, अनेक रूप है, गणपति है, त्रिनयन है, अपने पार्षदों का प्रिय है, घनेश्वर है, पृथ्वी के मुख स्वरूप है, पार्वती जी के प्राणेश्वर है, स्वामी कार्तिकेय के पिता है, पीत वरण है, वृषवाहन है, दिगंबर है। आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं। ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ है, प्रातपर है तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा है, सब देशों के रक्षक हैं, स्वर्ण में कवच धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्ण में वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसमें बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे और वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण ध्रुवलोक को धाराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छा अनुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वर को भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंद मगन रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे,
तथा ऐश्वर्या पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। उनसे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। वे सब भूत बड़े ही भयंकर थे, इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप में समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष की सुमिधा, बाणों का दर्प और अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी हुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर ये भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं, आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं, आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का प्राभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने ऐसा क्या उस अग्नि में दीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आपके बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उस हवि रूप में ऊर्ध्व बाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, शब्द, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है, इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं, अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। अश्वत्थामा के द्वारा पांडव और पंचाल वीरों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, अब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें अपने साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाएं तो सभी शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए इन बचे खुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मारकाट मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर ना जा सके। ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पांडवों के विशाल शिविर में द्वार से ना जाकर बीच में ही घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास एक रेशमी शैया पर उसने धृष्टद्युम्न को सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न जाग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख ज्यों ही वह पलंग से उठने लगा, उस वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था, साथ ही अश्वत्थामा ने उसे जोर की पटक भी लगाई थी, इसलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुतेरा चिल्लाया, छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह पीटता रहा। अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकौटते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियार से मार डालो। उसने इतना कह ही था कि अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा कि रे कुल कलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्य लोक नहीं मिल सकते, इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। इस समय धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जाग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के कारण उसे कोई भी बोल न सका। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को इसी प्रकार पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद वैसे तंबू से बाहर आए, रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज धृष्टद्युम्न को मरा देखकर उसकी रानी और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके कोलाहल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ। तब स्त्रियों ने बड़ी दीन वाणी जगा, रे जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता ये कोई राक्षस है या मनुष्य है। देखो, इसने पंचाल राज को मार डाला, अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। ये सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्मोजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया। उत्मोजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। युधामन्युओं ने समझा कि उत्मोजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा। उसने अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया, फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु के छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। इसी प्रकार उसमें नींद में पड़े अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामा
अश्वत्थामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा। उन सबको भी एक क्षण में ही तलवार से तहस नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथियों को उस तलवार की भीड़ चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा। जिस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी वे ही अश्वत्थामा का शब्द सुनकर भौचक्के से रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था। जब द्रौपदी के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न के मारे जाने का समाचार सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उसने प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुत सोम ने पहले तो प्रास से चोट की, फिर वह भी तलवार लेकर द्रोण पुत्र की ओर चला। अश्वत्थामा ने भी तलवार के सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया। इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय नकुल के पुत्र शतानीक के एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वत्थामा की छाती पर मारा। अश्वत्थामा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की। उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामा ने उसका सिर काट डाला। अब श्रुतकर्मा पर्दी लेकर अश्वत्थामा की ओर चला तथा उसके बाएं गाल पर चोट की, किंतु अश्वत्थामा ने अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के सामने आया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसकी बाण वर्षा की ढाल पर रोक लिया और उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने तरह तरह के शस्त्रों से शिखंडी और प्रबंधक वीरों को मारना आरंभ किया। उसने एक बाण से शिखंडी की भ्रुकुटियों के बीच में ही चोट की, फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वे अत्यंत क्रोध में भरकर बड़े वेग से प्रबंधकों पर टूट पड़ा। राजा विराट की कुछ सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और संबंधियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े। उसने उनसे किसी के पैर, किसी की जांघें और किसी की पसलियां काट डाली। उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया। इससे वे भयानक चीत्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेकों योद्धा पिस गए थे। उन सब की लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी। घायल वीर ये क्या है, कौन है, किसका शब्द है, ये क्या कर डाला, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था। पांडव और संजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहे थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोक भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत होकर जहाँ तहाँ छिप गए। डर के मारे उनकी घिग्गी बंद गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए। इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ। हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर योद्धा लोग चौंक पड़ते थे, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत से होकर इधर उधर भाग जाते थे। उनमें से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों उटपटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर उधर भागने में थक कर गिर गए थे, किन्हीं को चक्कर आ रहा था, किन्हीं का मल मूत्र निकल गया था। हाथी और घोड़े रस्से तुड़ाकर सब और गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे। कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिप रहते थे, किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से खून डालते थे। इस प्रकार बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगों के इधर उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई, जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर टूट पड़े तथा एक दूसरे पर चोटें करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे। वे अंधेरे में उड़कर आपस में ही आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे। दैववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे हाथ आठ हा पुत्र इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बहुत से हाय हाय करते पृथ्वी पर गिर गए। अनेकों वीर जंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थर थर कांप रहे थे। तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीनों ओर आग लगा दी। इससे सारी छावनी में उजाला हो गया। उसकी सहायता से अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा। इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार के घाट उतार दिया। किन्हीं किन्हीं को उसने तिल के पौधे के समान बीच में से ही दो को
दो करके गिरा दिया। इस प्रकार उसने किन्हीं के शस्त्र सहित भुजदंडों को, किन्हीं के सिरों को, किन्हीं की जंघाओं को, किन्हीं के पैरों को, किन्हीं की पीठ को, किन्हीं की पसलियों को तलवार से उड़ा दिया। इसी प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया, किसी को कर्णहीन कर डाला, किन्हीं के कंधे पर चोट करके उनका सारा शरीर में घुसेड़ दिया। इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा। उस समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी। हजारों मरे और अधमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी पृथ्वी को देखकर हृदय कांप उठता था। लोग हा करते आपस में कह रहे थे, भाई आज पांडवों के पास ना रहने से हमारी ये दुर्गति हुई है। अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। 2 घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई थी, इसलिए एक क्षण में भी भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे थे। एकदम घबराए हुए थे, जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था, जो एक दूसरे से लिपट कर पड़ गए थे, शिविर छोड़कर भाग गए थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे। उनमें से किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा। जो लोग आग में झुलसे जाते, जो आपस में ही मारकाट कर रहे थे, उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया। राजन, इस प्रकार आधी रात के समय द्रोण पुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया। पो फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया। उस समय नर रक्त से सुनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी कि मानो वह उसी का अंग हो। इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ। वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य और कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर आनंदित किया। वे भी अश्वत्थामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे। अतः उन्होंने भी ये सुनाकर कि हमने यहाँ रहकर हजारों पंचाल और संजय वीरों का संहार किया है, उसे प्रसन्न किया। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र की विजय के लिए ही कमर कसे हुए था, फिर उसने ऐसा महान कर्म पहले क्यों नहीं किया? संजय ने कहा, राजन, अश्वत्थामा को पांडव श्री कृष्ण और सात्याकी से खटका रहता था, इसी से अब तक वह ऐसा नहीं कर सका। इस समय उसके पास ना रहने से उसने ये कर्म कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने आचार्य कृप और कृतवर्मा को गले लगाया और उन्होंने उसका अभिनंदन किया। फिर उसने हर्ष में भरकर कहा कि मैंने समस्त पंचालों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और संग्राम से बचे सभी मत्स्य और सोमक वीरों को नष्ट कर डाला है। अब हमारा काम पूरा हो गया, इसलिए जहाँ राजा दुर्योधन है वही चलना चाहिए। यदि वे जीवित हो तो उन्हें भी ये समाचार सुना दिया जाए। अश्वत्थामा आदि का दुर्योधन का सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधन की मृत्यु। संजय ने कहा, राजन, वे तीनों वीर संपूर्ण पंचाल वीरों और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर जहाँ राजा दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था उस स्थान पर आए। उन्होंने जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था। वह जैसे जैसे अपना प्राण बचाए हुआ था, उसके मुख से रक्त का वमन होता था। उसे चारों ओर से अनेकों भेड़िए और दूसरे हिंसक जीव घेरे हुए थे। वे सब उसे चट कर जाना चाहते थे और बड़ी कठिनता से उन्हें रोक रहा था। इस समय उसे बड़ा ही वेदना हो रही थी। दुर्योधन की इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर उन तीनों वीरों को असहाय कष्ट हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथ से दुर्योधन के मुंह का खून पोंछा, फिर दीन होकर विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय, विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज 11 अक्षौणी सेना का स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी, उसी प्रकार ये सोने के पत्र से मरी हुई गदावीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है। काल की कुटिलता तो देखो, जो शत्रु सदन सम्राट किसी समय मूर्ध अभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही भूमि में बड़ा धूल फांक रहा है। जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भय से सिर झुकाते थे, वही आज वीरशैया पर पड़ा हुआ है। पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ति के लिए घेरे रहते थे, उसी को आज मांस के लोभ से मांसाहारी प्राणियों ने घेर रखा है। अश्वत्थामा बोला, राजश्रेष्ठ, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप साक्षात भगवान संकर्षण के शिष्य और युद्ध में कुबेर के समान थे, तो भी भीमसेन को किस प्रकार आप पर प्रहार करने का अवसर मिल गया? आप सब धर्मों के जानने वाले हैं। शुद्ध और पापी भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया? अवश्य काल की गति से पार पाना बड़ा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था, किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिर ने उस शूद्र से कुछ नहीं कहा। धिक्कार है उन्हें, भीम ने आपको कपट से गिराया है। इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तब तक योद्धा लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महर्षियों ने शत्रु के लिए जो उत्तम गति बताया, युद्ध में मारे जाने के कारण आपने वह प्राप्त कर लिया है। राजन, आपके लिए मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो आपके पिता और माता गंधारी के लिए ही खेद है, जिनके सभी पुत्र काल के गाल में चले गए। हाय, अब वे भिखारी बनकर दर दर भटकेंगे। हर समय उन्हें पुत्रों का शोक सताता रहेगा। वृषणवंशी कृष्ण और दुष्ट बुद्धि अर्जुन को धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मज्ञता का अभिमान रखकर भी भीमसेन के मारते समय कोई रोक टोक नहीं की। ये निर्लज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे ऐसे दुर्योधन को मारा था।
गांधारी नंदन, आप धन्य हैं जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा, और मुझे अधिकार है जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं। हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपकी सुकृतों का स्मरण करते करते हम यूं ही मर जाएंगे। स्वर्ग या अर्थ, इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा। ना जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है। तब तो निस्संदेह हमें बड़े दुख से इस पृथ्वी पर अपने दिन काटने पड़ेंगे। राजन, आपके ना रहने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकता है। आप स्वर्ग सिधार रहे हैं, वहाँ सब महारथियों से आपकी भेंट होंगी ही। उन सब की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार आप मेरी ओर से पूजा करें। पहले आप समस्त धनुधरों के ध्वजारूप आचार्य जी का पूजन करें। उन्हें सूचना दें कि आज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला है। फिर महाराज बहलीक, महारथी जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो वीर पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं, उनको मेरी ओर से आलिंगन करें, उनसे कुशल पूछे। राजा, यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए, इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। अब पांडवों के पक्ष में पांचों भाई श्री कृष्ण और सात्याकी, ये 7 वीर बचे हैं, और हमारी और मैं, कृतवर्मा, आचार्य कृप, ये तीनों बाकी हैं। द्रौपदी के सब पुत्र, धृष्टद्युम्न के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया उस पर ध्यान दीजिए। अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं। आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़े थे, उन सभी को मैंने तहस नहस कर दिया है। आज पापी धृष्टद्युम्न को भी मैंने पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा के ये मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के साथ जो काम तुमने किया है वह तो भीष्म कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके। तुमने शिखंडी के साथ सेनापति धृष्टद्युम्न को मार डाला। इससे आज निश्चय मैं अपने इंद्र को समान समझता हूँ। तुम्हारा भला हो, अब स्वर्ग में ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी। ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदयों को दुख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्य धाम स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहा। राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई और वह रणांगन में सबसे पहले गया था, सबसे पीछे शत्रु द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया। उन्होंने भी उसका उल्लंघन किया। अश्वत्थामा के मुख से ये करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर में चला आया। इस प्रकार आपकी की खोटी सलाह से ये कौरव और पांडवों का भीषण संहार हुआ है। आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया। जब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरे दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए और लंबे लंबे गर्म श्वास लेने लगे। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी का मृत पुत्रों के लिए शोक तथा द्रौपदी की प्रेरणा से भीमसेन का अश्वत्थामा को मारने के लिए जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, वह रात बीतने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने राजा युधिष्ठिर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी। उसने कहा, महाराज, राजा द्रुपद के पुत्रों के सहित सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे। वे सभी मार डाले गए। आई रात्रि में क्रूर कृतवर्मा, कृपाचार्य, पापी अश्वत्थामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है। उन्होंने प्रास शक्ति और फरसों हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काटकर आपकी सेना का संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यग्र चित्त, इसलिए सारी सेना में एक में ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ। सारथी की यह मंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सात्याकी, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला। चेत होने पर वे विलाप करते कहने लगे, हाय, हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे, किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया। हमने भाई समवयस्क, पिता, पुत्र, मित्र, बंधु, मंत्री और पौत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की, किंतु इस प्रकार जीत कर भी आज हम जीत लिए गए। कभी कभी अनर्थ अर्थ सा जान पड़ता है तथा अर्थ से दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी ये विजय पराजय सी हो गई है और शत्रु की पराजय भी विजय सी हो गई है। इस मनुष्य लोक में परमात्मा से बढ़कर मनुष्य की कोई और मृत्यु नहीं है। परमादि मनुष्य को अर्थ सब प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ और सब ओर से घेर लेते हैं। वह विद्या, तप, वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यापारियों का बेड़ा समुद्र को पार करके किसी छोटी सी नदी में डूब जाए, उसी प्रकार आज हमारे परमात्मा से ही ये इंद्र के तुल्य राजाओं के पुत्र पौत्र सहज में ही मारे गए हैं। शत्रुओं ने अमरश्वश जिन्हें सोते हुए ही मार डाला, वे तो निस्संदेह स्वर्ग सिधार गए। परंतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है, क्योंकि जिस समय वे अपने भाइयों, पुत्रों और बूढ़े पिता पंचाल राज द्रुपद की मृत्यु का समाचार सुनेगी, उस समय उनके शोक जनित दुख को कैसे सह सकेगी। उसके हृदय में तो आग सी लग जाएगी। इस प्रकार अत्यंत दीनता से विलाप करते करते वे नकुल से कहने लगे, भैया तुम जाओ और मंद भागिनी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष की स्त्रियों के सही यहाँ लिवा लाओ,
धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल रथ पर सवार हो उस डेरे की ओर गया जहाँ पंचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी थी। नकुल को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहृदों के सहित रोते रोते उस स्थान पर गए जहाँ उनके पुत्र मरे पड़े थे। उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्हें अपने खून में लथपथ सुहृद और सखाओं को पृथ्वी पर पड़े देखा। उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतों के सिर भी काट लिए गए थे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न हुए और फूट फूट कर रोने लगे। अपने पुत्र पौत्र और मित्रों को संग्राम में मरे देखकर अत्यंत दुखातुर हो गए। उनकी आंखों में आंसू की बाढ़ सी आ गई, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा आने लगी। तब उनके सुहृदगण अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंधाने लगे। इसी समय शोकाकुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचा। वहां उपलव्य नामक स्थान में गई हुई थी। जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ गया और वह राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपक कर अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया, उसे ढाढ़स बधाया। तब वह रो रो कर राजा युधिष्ठिर से कहने लगी, राजन, अपने वीर पुत्रों को शास्त्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो अपलव्य नगर में मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे, परंतु पापी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते ही मार डाला। ये सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है। यदि आप आज ही साथियों के साथ उस पापी के जीवन का अंत नहीं कर देंगे तो अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा। तो याद रखिए, मैं यहाँ आजीवन अनशन व्रत आरंभ कर दूंगी। ऐसा कहकर यशस्वी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप ही बैठ गई। तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठे देखकर कहा, धर्मज्ञ, तुम्हारा पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को तो यहाँ से बहुत दूर दुर्गम वन में चला गया, उसे मार डाला भी जाए तो तुम्हें ये बात कैसे मालूम होगी। द्रौपदी ने कहा, राजन, मैंने सुना कि अश्वत्थामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है। संग्राम में उस पापी का वध करके उस मणि को ले आना चाहिए। मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी। धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास आकर कहा, भीमसेन, आप शास्त्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें। इंद्र ने जैसे शिम्भरासुर को मारा था उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें। यहाँ आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है। वर्णावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट आ पड़ा था तब आप ही ने इन्हें सहारा दिया था। हिडिंबासुर से पाला पड़ने पर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था तब भी आप ही ने उसे दुख से मेरा उद्धार किया था। आपने जिस प्रकार ये बड़े बड़े काम किए उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को मारकर भी प्रसन्न होइए। द्रौपदी का ये तरह तरह का विलाप और भीषण दुख देखकर भीमसेन सह न सके। वे अश्वत्थामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा नकुल को अपना सारथी बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की, शीघ्र ही घोड़ों को हकवा दिया। छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा के विषय में एक पूर्व प्रसंग सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय है, फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते। आचार्य द्रोण अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है, वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है, उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने का प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चपलता तार गए थे। उन्होंने इसे ये आदेश दिया था कि भैया, बहुत बड़ी आपत्ति पड़ जाने पर तुम इसका प्रयोग मत करना, विशेषतः मनुष्यों पर तो इसे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहने वाले नहीं हो। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, ये द्वारका में आकर विष्णु वंशियों के साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन उसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, कृष्ण, मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है। सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो, ये मेरे धनुष, शक्ति चक्र और गदा पड़े हैं, तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जिसे उठा सको, जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको वही अस्त्र ले लो, और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो। तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते 1000 अरों वाला, वज्र की नाभि वाला और मेरे लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा, ले लो। इसने उछलकर बाएं हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उस स्थान से उसे टस से मस भी नहीं कर सका। फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी जब उसे उठाने या चलाने में समर्थ ना हुआ
तो अत्यंत उदास होकर हट गया। जब अपने उद्देश्य से असफल होकर वह निराश हो गया तो इसे बहुत खेद हुआ। तो मैंने पास बुलाकर कहा कि जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद्व युद्ध में देवाधिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है। किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी उसने भी मुंह से नहीं निकाली। मैंने 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हिमालय में भीषण तपस्या करके ये अस्त्र पाया था। साक्षात सनत कुमार जी प्रद्युम्न रूप से मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी तथा गद और साम ने भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, कृष्ण मैं आपको पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा। भगवान मैं सच कहता हूँ, मैंने आपके इस देवता और दानवों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजय हो जाऊं। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है। इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा किसी में नहीं है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझ में रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। ये बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अश्वत्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यास जी का उन्हें शांत करा देना। वे शंपायन जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े। उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था। उसके दाहिने धुरे में शैव्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था। उसी अगल बगल से मेघ पुषक और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे। उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रतन और धातु से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान थे। इस अद्भुत रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ के उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए। उनके चढ़ जाने पर श्री कृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को चाबुक से हाँका। घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे। इसलिए इन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं। वे इनके देखते देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा के तट पर पहुंच गए, जहाँ उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा सुना था। किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूर कर्मा अश्वत्थामा भी मौजूद था। उसने अपने शरीर में घृत लगाया रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुआ था। कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रह, इस प्रकार चिल्लाते धनुष्मान लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं तो बहुत डर गया। उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। तुरंत ही उसने उस दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक सींग उखाड़ ली। फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए, उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोगों को मुंह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया। इससे उस सींग में आग पैदा होगी और वह प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोगों को भस्म करने लगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर उसके मन के भाव को तार गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन आचार्य द्रोण का सिखाया दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपनी ओर से अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहती अर्जुन धनुष्मान लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े। उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो, फिर मेरा और मेरे भाइयों का मंगल हो, ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोगों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र परले नल के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजो मंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा। उनकी आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा। आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गई तथा पर्वत, वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे। ये देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहाँ देव ऋषि नारद और महर्षि व्यास ने एक ही साथ दर्शन दिया। दोनों मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्य के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोगों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले
महारथी हो गए हैं। उन्होंने इन अस्त्रों का त्याग मनुष्यों पर कभी नहीं किया। फिर वीरों, तुम दोनों ने ही ये महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है? उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों के देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो इसी उद्देश्य से ये अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्म अस्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा देने पर भी पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र को वापस लौटा लिया। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था। वे अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। असंयमी पुरुष इसे छोड़ तो सकता था, किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचर्य के सिवाय किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वे अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता था। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राप्य होने पर भी वह परम अस्त्र प्राप्त कर लिया था, परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा किसी समय में इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया। अश्वत्थामा ने जब ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा कर न सका। तब वे मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा, मुने, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने ये अस्त्र छोड़ा था। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर मैंने ये अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से मंत्रित करके ये दुर्दव्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है, अतः आज ये सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए ये अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास जी ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसमें क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है। अब उसे लौटा भी दिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन शस्त्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। ये ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहाँ 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों को अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडव भी स्वस्थ रहने चाहिए। राज ऋषि युधिष्ठिर किसी की भी अधर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है वह तुम्हें इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राणदान दे दें। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी ये मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध देने पर शास्त्र व्याधि या शुदा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह तो मुझे करना ही होगा, किंतु मेरा छोड़ा हुआ ये दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो हो नहीं सकता। इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा को मैं कभी उल्लंघन न करता, परंतु क्या करूँ, इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। व्यास जी बोले, अच्छा, ऐसा ही करो। चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा कि कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपलव्य नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परिचय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा। वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश की चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव, तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा। मेरा ये भयानक अस्त्र अवश्य उसके गर्भ पर गिरेगा। श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे। किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीव और लोगों की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे। दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। परीक्षा तो दीर्घायु प्राप्त करके वेद धारण करेगा, फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त
शपथ करके वह शास्त्र धर्म के अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन देखना, ये परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरुवंश की गद्दी पर बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नराधम, उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र, तुमने मेरी भी बात ना मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बातें कही है अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने सब धर्म को छोड़कर शास्त्र धर्म स्वीकार कर रखा है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण, भगवान कृष्ण की बात ठीक हो, अब मैं मनुष्यों को केवल आपके ही साथ रहूंगा। पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ने इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मणि देकर उन सबके सामने उदास मन से वन में चला गया। इंद्र, पांडव भी श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो इस समय अन्न त्याग किए बैठी थी। वहां वे सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्या मणि दी। उससे कहा, भद्रे, लो ये मणि है, तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है। अब उठो और शोक त्याग कर शास्त्र धर्म का विचार करो। जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव, आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति है, ना पुत्र है, ना भाई ही हैं, ना तुम ही मेरे हो। सो आज अपने उन क्षत्रिय धर्मोचित वाक्यों को याद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया तथा द्रोण पुत्र को भी हमने जीत लिया। ब्राह्मण और गुरु पुत्र समझकर उसे जीता छोड़ दिया। उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है। हमने उसकी मणि छीन लिया और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा लिए हैं। ये सुनकर द्रौपदी ने कहा, गुरु पुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है। मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करे। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र शोकातुर देव द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। राजन, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सावे महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेला ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्र को कैसे मार डाला? उसने ऐसा कौन पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उस अकेले ने ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया? श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान शिव की शरण दी थी। इसी से उसने अकेले ही अनेक योद्धाओं को मार डाला। महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम देते हैं जिसे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, महादेव जी के स्वरूप को मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत हैं। ये सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान वीर्यशाली महादेव जी अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे। इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों पर पंचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धाराशायी कर दिया। अब आप उसके विषय में कोई विचार न करें। अश्वत्थामा ने ये काम महादेव जी की कृपा से ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना हो उसे कीजिए। सौप्तिक पर्व समाप्त।